हेलो व्यूवर्स। आनंद एक दौलतमंद कारोबारी शख्स मुंबई में एक ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके पास वो सब कुछ था जिसकी उसे कभी ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ कमी महसूस कर रहा था। अंदरूनी तौर पर वो खाली महसूस करता था, जैसे कि इसके वजूद का एक हिस्सा भरा जाना बाकी हो। एक दिन आनंद की कंपनी ने उसे एक छोटे से गांव में एक कारोबारी मुआहदा तय करने के लिए भेजा। जब वो गांव पहुंचा तो गांव की खूबसूरती ने उसे हैरान कर दिया। सरसब्ज खेत, चमकती नदी और गांव वालों की गर्मजोशी भरे मुस्कुराहटें सभी उसे मुतवज्जा कर गए। तभी उसने उसे देखा। हीमा हीमा एक खूबसूरत और नरम दिल लड़की जो अपने वालिद जावेद, जो एक गरीब किसान था, के साथ गांव में रहती थी। आनंद फौरन उस पर फरेबता हो गया। वो अपनी नज़रें उससे हटा न सका। जैसे जैसे आनंद गांव में ज़्यादा वक्त गुजारने लगा और वो हेमा एक दूसरे के करीब आ गए। वो लंबी चहलकदमियाँ करते, घंटों बातें करते और सब एक साथ रहते। आनंद ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसे मालूम हो गया कि वो हेमा से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन इनकी समाजी इख्तिलाफात और जावेद की नापसंदगी ने रुकावटें पैदा की। जावेद अपनी बेटी के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहता था और वो नहीं समझता था कि आनंद अपनी दौलत और शहर की तर्ज ज़िंदगी के साथ इसके लिए सही आदमी है। आनंद के कारोबारी हरीब आदित्य के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश करने लगा। इसने जावेद को बताया कि आनंद सिर्फ हीमा को अपनी लिज्जत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कि वो कभी इसे सच्ची मोहब्बत नहीं करेगा। आनंद को मालूम था कि उसे खुद को साबित करना होगा। उसने जावेद के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। मेहनत और सादगी के कदर सीखने लगा। उसने जावेद को दिखाया कि वो हीमा के लिए अपनी दौलत छोड़ने को तैयार है। हफ्ते महीनों में बदल गए और जावेद ने आनंद को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि आनंद वाकई हीमा से मोहब्बत करता है और उसे खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन आदित्य ने हार न मानी। उसने जावेद को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि उसे हमेशा के लिए आनंद को रद्द करने पर राज़ी करे, लेकिन जावेद ने इनकार कर दिया। उसे मालूम था कि आनंद हीमा के लिए सही आदमी है। आखिरकार वो दिन आ गया जब आनंद और हीमा एक साथ हो सकते थे। उन्होंने एक सादा गांव के तकरीब में शादी की। दोस्त और ख़ानदानों के दरमियान आनंद के ख़ानदान ने आखिरकार हीमा को कबूल कर लिया और उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहा। शादी के बाद आनंद और हीमा मुंबई वापस आ गए। आनंद अपनी दौलत के गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया और हीमा ने जहाँ भी गई खुशी और मोहब्बत पिलाई। उन्होंने खुशी और से ज़िंदगी गुजारी। अपनी मोहब्बत की कहानी से दूसरों को मुतासिर किया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी और कबूलियत का तगाज़ा करती है और समाजी परख महज एक धोखा है। सालों बाद जब लोग आनंद से इसके सफ़र के बारे में पूछते तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैंने अपनी हकीकी दौलत हेमा की मोहब्बत में पाई। और हेमा शर्मा कर कहती, मैंने अपनी हकीकी घर अन्य के दिल में पाया। इनकी मोहब्बत की कहानी एक दास्तान बन गई। सब कुछ ऐसे या दहानी की सच्ची मोहब्बत से बड़ी रुकावटों को भी अबूर कर सकती है। तो इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।